नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था दोस्तों वर्गमूल और घनमूल, और अपन ने वर्गमूल फर्स्ट पार्ट में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अपन तीन चार पार्ट अपन वर्गमूल के देख चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों घनमूल, यानी कि आज अपन पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे घनमूल। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से अपन ने वर्गमूल को बहुत ही बढ़िया बेहतर ढंग से देखा था, उसी प्रकार आज अपन घनमूल को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये अपना आज पार्ट 5 होगा और इसमें करेंगे अपन घनमूल। तो दोस्तों अपन देखते हैं जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल निकालना सीखा था, वर्गमूल से संख्या और संख्या से वर्ग निकालना सीखा था, उसी प्रकार अपन संख्या से वर्गमूल और वर्गमूल से संख्या निकालना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज अपना पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, यानी कि पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे थे अपन, कर रहे हैं आज घनमूल। अपन वर्गमूल देख चुके हैं दोस्तों, वर्गमूल के लगभग 50-60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं घनमूल, और घनमूल स्टार्ट करने के बाद घनमूल देखेंगे, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे और जीरो लेवल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपन, तो यहां से अपन देखते हैं घनमूल, यानी घनमूल का मतलब होता है दोस्तों किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना घनमूल कहलाता है। यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं, यानी कि अपना 1 है और इसको इस प्रकार लिखा जाए कि पावर 3 है, यानी कि कहने का मतलब 1 को 3 बार गुणा किया जाए, यानी कि 1 का घनमूल 1। इसी प्रकार अपन देखेंगे दोस्तों 2 पर पावर 3 लग रही है, यानी कि जब आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर 2 लगेगी तो स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाएगा, और जब पावर 3 लगेगी तो है घनमूल कहलाएगा। यानी कि अपन देखते हैं 2 का निकालने के लिए 2 इंटू 2 यानी कि 3 बार करेंगे दोस्तों अपन, तो यहाँ से अपना 2 का घनमूल निकल के आएगा 8। ये तो दोस्तों अपने घनमूल है, लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसमें अपन को दे रखा है 8 और इसमें इस प्रकार 3 का चिन्ह 3 लिखा हुआ होगा। तो आपको जिस प्रकार जैसे ही 3 लिखा दिखे तो आपको तुरंत सोचना है घनमूल दिया गया और उससे संख्या निकालनी है। यानी कि जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल से संख्या निकाली थी, वर्गमूल में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई चिन्ह की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है तो आप खुद समझ लेना कि यह वर्ग है। और दोस्तों कुछ कंडीशन में वर्ग में 2 लिखा होता है, क्योंकि वर्ग में 2 के पेयर बनते हैं और घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा, यानी कि 8 दे रखा है और 8 की पावर 3 है, इन जगह पर हमको पता होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये 2 के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 इंटू 2। और दोस्तों घनमूल में जिस प्रकार अपन ने देखा कि वर्गमूल में 2 पेयर बनते हैं किसी भी संख्या के, उस प्रकार घनमूल में 3 पेयर बनते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं दोस्तों, एक पहले वर्गमूल को बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि अपनी संख्या 100 है, इसको अपन एलसीएम करेंगे इसका, 2 से डिवाइड की 8, 2 से डिवाइड की 4, 2 से डिवाइड की 2 और 2 से डिवाइड की 1। यानी कि दोस्तों वर्ग यानी कि कहने का मतलब किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी कि कहने का मतलब 2 पेयर में से एक पेयर को उठाना, यानी कि वर्ग, और 3 पेयर में से अपन एक पेयर उठाएंगे उसको घन। यानी कि देखते हैं अपन यहाँ पर, यानी कि 2 पे एक पेयर ये और एक पेयर ये, यानी कि 1 2 यहाँ से उठाएंगे और 1 2 यहाँ से उठाएंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से यह निकल गया 4, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग 16 होगा। उसी प्रकार अपन यहाँ पर घनमूल देखेंगे। तो दोस्तों आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिखते रहिए और साथ के साथ समझते रहिए, और वीडियो को रोक के आप जैसे ही वीडियो को पार्ट अपलोड होगा उसके बाद आप रोक के देख लेना। जिस प्रकार अपन देखेंगे दोस्तों 27, यानी कि अपन देखेंगे 27 और 27 3 से डिवाइड हो रहा है 9 बार, और 3 से डिवाइड हो रहा है 3 बार, और 3 से हो रहा है, यानी कि अपन देखा 3 यानी कि 3 पेयर है। और यानी कि अपन जब घनमूल की बात करते हैं दोस्तों, 3 पेयर में से एक पेयर लेते हैं, यानी कि यह 27 किसका घन है, यानी कि 27 3 का घन है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं 1 से 10 तक के घन, और उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे, घनमूल निकालना सीखेंगे, घनमूल से संख्या घन निकालना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपन देखते हैं पहले 1 से 10 तक के घनमूल। तो दोस्तों अपन देखेंगे 1 का घनमूल होगा 1, 2 का घनमूल होगा दोस्तों 8, 3 का घनमूल होगा दोस्तों 27, 4 का घनमूल होगा दोस्तों 64, और 5 का घनमूल होगा दोस्तों 125, 6 का घनमूल होगा 216, 7 का घनमूल होगा 243, 8 का घनमूल होगा 512, और 9 का घनमूल होगा 729, 10 का घनमूल होगा दोस्तों 1000, 11 का घनमूल होगा 1331, यानी कि अपन ने 11 का घनमूल देखा 1331। उसके बाद अपन दोस्तों
यानी कि कहने का मतलब एक संख्या को 3 बार गुणा करना घन कहलाता है और किसी संख्या को 2 बार गुणा करना वर्ग यानी कि स्क्वायर कहलाता है। अपन स्क्वायर का देख चुके हैं 4 पार्ट, उसके बाद अपन ने आज वर्ग घनमूल स्टार्ट किया है। अपन ने 1 से 10 तक के घनमूल देखे। कहने का मतलब जब अपन ने वर्गमूल देखा था तो अपन को एक बात सिद्ध हुई थी वहां से कि 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक होंगे तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकती। अब अपन चेक करते हैं घनमूल में क्या सिस्टम है कि कोई संख्या अगर आई उसकी तरह है तो घनमूल में देखेंगे दोस्तों अपना 1 यहाँ पर भी आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है और दोबारा रिपीटेशन में कहने का मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है घनमूल में कि किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है और वो संख्या उसका परफेक्ट स्क्वायर होगी। अपन चेक करेंगे दोस्तों उसके बाद यानी कि अपन घनमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों एक तो घनमूल का मेथड होता है ये, जैसे अपन देखेंगे 216 है, एक तो मेथड होता है अपन जो पुराना मेथड है दोस्तों, अपन को पुराना मेथड बिल्कुल काम नहीं लेने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं इस मेथड से आपको बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों अपन तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से और बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो आपको पता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। अपन देखेंगे दोस्तों वेरी शॉर्ट से शॉर्ट, जिससे आपको क्वेश्चन करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। आपको क्वेश्चन दिखा और आपको सिर्फ सीधी नजर आपके ऑप्शन पे जानी चाहिए कि अपना ऑप्शन आगे क्या होगा। तो दोस्तों अपन यहाँ से 216 का देखते हैं, तो 216 को अपन डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहां से बनेगा 108, उसके बाद डिवाइड करते हैं अपन 54, उसके बाद डिवाइड करते हैं अपन इसको 27, उसके बाद डिवाइड करते हैं अपन 9, उसके बाद डिवाइड करते हैं 3 और 3 के बाद 1। यानी कि दोस्तों अपन ने 216 को डिवाइड किया 2 से तो इस 108 बार डिवाइड हुआ, उसके बाद 108 को अपन ने 2 से डिवाइड किया यानी कि 54 बार, उसके बाद 3 को 27, 54 को किया, उसके बाद 3 से किया 27 को 9 बार और 3 से किया 9 को 3 बार। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर अपना घनमूल चल रहा है और वहां को बता चो घनमूल यानी कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो किसी संख्या का अपन घनमूल से अगर संख्या निकालेंगे दोस्तों तो उसमें से अपन को 3 में से एक पेयर लेना होगा। यानी कि कहने का मतलब अपना यहां से बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि एक पेयर अपना ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। यानी कि यहाँ से अपन उठाएंगे 2 इंटू 3 तो यहां से अपना फाइनल रिजल्ट बनेगा यानी कि 6। यानी कि दोस्तों 216 घनमूल यानी कि 6 का घनमूल 216 होता है। यानी कि अपन ने देख भी चुके हैं 216 6 का घनमूल होता है दोस्तों, 216 6 का घनमूल यानी कि अपन ने पेयर की तरीके से देखा। उसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों अपना जो तरीका अपन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं उसको देखेंगे अपन। यानी कि दोस्तों अपन देखेंगे यानी कि अपन पहले सबसे छोटी संख्या से देखेंगे, यानी कि छोटी संख्या लेंगे अपन 125। यानी कि दोस्तों अपन को क्वेश्चन में इस प्रकार दिया होगा 125 का घनमूल यानी कि संख्या किस संख्या का घनमूल होगा यानी कि 125। तो दोस्तों मैं आपको बार बार फिर बोल रहा हूं यानी कि घनमूल में 3 के पेयर बनेंगे। जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल में यहाँ पर 2 के पेयर बनाए थे उसके बाद इस संख्या को देखा था, इसी प्रकार इसमें दोस्तों 3 के पेयर बनेंगे। कहने का मतलब 3 के पेयर बनेंगे। और जब अपन लास्ट यूनिट देखेंगे 125 का इकाई अंक देखेंगे दोस्तों तो 121 का इकाई अंक यानी कि 5 है। और दोस्तों 5 अपना कहां पर आ रहा है 5 पर, यानी कि 5 अपने कहां पर आ रहा है तो 5 पर यहाँ पर अपन देखेंगे यूनिट डिजिट 5 यानी कि 125 किसका घनमूल है यानी कि 125 5 का घनमूल है दोस्तों। इस प्रकार अपन देखेंगे। इस प्रकार और अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अपन घनमूल इस विधि से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये याद रखना होगा, वर्गमूल में अपन ने 2 के पेयर लिए थे और घनमूल में अपन 3 के पेयर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं वर्गमूल। यानी कि दोस्तों अपन लेते हैं यानी कि अपन चेक करते हैं दोस्तों 729, यानी कि अपन चेक करते हैं दोस्तों 729। तो 729 को अपन चेक करते हैं यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 9 है। और दोस्तों आपको यहाँ पर देखना होगा यानी कि जिस प्रकार अपन ने 10 तक के स्क्वायर से पूरे स्क्वायर निकालना सीखा था उसी प्रकार अपन 10 तक के घनों से पूरे घन निकालना सीखेंगे। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों इकाई अंक 9 है तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि इकाई अंक 9 कहां पर आ रहा है, यानी कि दोस्तों इकाई अंक 9 पर आ रहा है। यानी कि यह तो क्लियर हो चुका है दोस्तों कि इसका लास्ट में यूनिट जो भी अपनी संख्या निकल के आएगी उसके 9 ही होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों इसका 9 होगा।
यानी कि अपन ने आंसर देखा दोस्तों, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अपन को संख्या कुछ करना ही नहीं है, अपन को पता होना चाहिए एक कहां पर आएगा, दो कहां पर आएगा, तीन कहां पर आएगा। अपन ने लास्ट यूनिट डिजिट देखी यानी कि 9 कहां पर आ रहा है, अपन ने इधर देखा दोस्तों 9 पर आ रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ का इससे इसका निकल के आएगा 9। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अपन ने 1000 का निकालेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 1000 का निकालेंगे, और मैं बता रहा हूं बार बार फिर कह रहा हूं दोस्तों, पेयर 3 के बनेंगे, 3 के बनेंगे, क्योंकि घनमूल का मतलब ही पेयर 3 होता है और वर्ग का मतलब 2 होता है। तो यहां से अपन 3 का पेयर बनाएंगे दोस्तों, ये पेयर बन गया। यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 है, तो आपको तुरंत यहाँ पर देखना होगा कि यूनिट डिजिट यानी कि 0 किस पर आता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे यूनिट डिजिट 10 पर आता है, यानी कि 0 कहां पर आ रहा है, 10 पर, यानी कि अपना यानी कि 0। अब अपन सोचेंगे दोस्तों बात 1 पर करेंगे, तो बात 1 पर अपन किस प्रकार करेंगे, बात इसके आती है दोस्तों, समझिए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से। अपन को देखना होगा कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अपन देखेंगे या तो 1 हो या 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि अपन देखेंगे 1 का स्क्वायर है, यानी कि अपन यहाँ पर 1 लगाएंगे तो यह अपना 10 का, यहां से अपनी संख्या निकल के आई 10। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको पहले ये देखना होगा, देखना है कि ये आएगा यूनिट डिजिट का क्या होगा। यानी कि अपन ने जिस प्रकार वर्गमूल में देखा 1 कहां पर आएगा, 2 3 7 8 तो कहीं पर आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि और आ भी गए थे उस कंडीशन में वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं थी। लेकिन दोस्तों अपन बात घनमूल पे आते हैं, तो घनमूल पे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपन ने देखा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसमें पूरे डिजिट आ रहे हैं, यानी कि पूरे अंक आ रहे हैं। और दोस्तों अपन ने देखा 1000 का यानी कि 3 का पेयर बना। अब दोस्तों अब अपन इसको उस विधि से करते हैं जिस विधि से आप कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको अपन देखते हैं 1000, जब अपन इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 2 से डिवाइड होगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा 500 बार, उसके बाद अपन 2 से करेंगे कितने बार, 250 बार, उसके बाद अपन 2 से करेंगे 125 बार, उसके बाद अपन इसको 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। यानी कि दोस्तों अपन ने 1000 को डिवाइड किया 2 से तो 500 आया, उसके बाद अपन ने 500 को डिवाइड किया 2 से यानी कि दोस्तों 250 आया, उसके बाद अपन ने 2 से डिवाइड किया यानी कि 125 आया दोस्तों, 125 को अपन ने 5 से डिवाइड किया, यानी कि दोस्तों अपन ने 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 बार और 5 को किया, यानी कि तो यहां से दोस्तों फिर आपको पेयर बनाने होंगे, यानी कि 3 के पेयर बनाएंगे तो अपन को 3 में से एक तो यहाँ से 2 लेना होगा और एक यहाँ से अपन को 5 लेना होगा, फिर अपन 2 into 5 करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर निकल के आएगा 10। लेकिन दोस्तों इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 तक के घन याद होने चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको देखते ही आंसर आप यूनिट डिजिट देखेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे कि दोस्तों ये कहां पर आ रहा है, तुरंत आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अपन संख्या का सॉल्यूशन करेंगे ये किसके बीच में आ रहा है, यानी कि इस प्रकार दोस्तों अपन ने यहाँ तो देखा दोस्तों क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हुआ, उसके बाद अपन ने पेयर बनाया कि दोस्तों सोल्व तो इस विधि से भी हो रहा है क्वेश्चन और सरल भी है, लेकिन दोस्तों बात अपनी टाइम की आती है। और अपन को दोस्तों आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में लगभग जैसे ही आप एनटीपीसी के एग्जाम देंगे तो दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट बैठेंगे, और यानी कि दोस्तों अपन को पता है यहाँ से जगह है 32,000, यानी कि आपको उनसे आगे निकलना होगा। तो किस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंटों को आते हैं, बात टाइम की होती है, और दोस्तों जो अपन एक दो क्वेश्चन फालतू करते हैं उनसे वही अपना मेरिट का हो, यानी कि अपना सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन दोस्तों क्या कराता है अपना, अपन एक दो क्वेश्चन फालतू करेंगे वही अपना फाइनल सिलेक्शन कराएगा। यानी कि अपन ने यहाँ तो देखा देखते अपन ने देखा कि 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 है। तो अपन ने बात की 1 पर, यानी कि 1 कहां पर आ रहा है 1 पर। उसके बाद अपन ने इसको इस विधि से मेथड से किया, अपन ने इसको डिवाइड किया, पहले 1000 को डिवाइड किया 500 बार, फिर 500 को 2 से डिवाइड किया 250 बार, फिर 250 को 2 से किया 125 बार। उसके बाद अपन इस प्रकार डिवाइड करते गए दोस्तों इसको। उसके बाद अपन ने देखा कि घनमूल में 3 के पेयर बनते हैं, एक अपन ने 2 से बना अपना 2 का 3 बार 2 आ रहा है और 3 बार 5 आ रहा है, अपन ने 2 into 5 यानी कि 10। दोस्तों क्वेश्चन दोनों विधि से हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है तरीका, लेकिन दोस्तों अपन को तो टाइम की बचत करनी है, और टाइम की बचत करने के लिए अपन को इस विधि को अपन अपनाएंगे और इस विधि से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मेथड आप दोनों लिख लिए, अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार का मेथड समझ नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं बुकों में, प्रैक्टिस करने से आपको खुद प्रैक्टिस तो खुद करनी होगी। और किसी प्रकार का डाउट आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए, उस दिन अगले दिन उस पहले पार्ट अपना बाद में
मालूम चलेगा, पहले अपना डाउट क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपन देखते हैं 1331, यानी कि 1331 किस संख्या का घन होगा। यानी कि दोस्तों आपको 3 का पेयर बनाना होगा, यानी कि अपन ने 3 का पेयर बनाया और इकाई अंक अपना 1 है, तो आपको इकाई अंक 1 दिखे तो आपको तुरंत 1 पे आ जाना है, यानी कि इकाई अंक तो इसका भी लास्ट में 1 होगा। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों 1 बचा, यानी कि अपन ऐसी संख्या देखेंगे जिसका मतलब ये 1 से छोटी या 1 हो, यानी कि अपन ने देखा यानी कि 1 का क्यूब है, यानी कि यहाँ से अपना सिद्ध हो गया है कि ये 11 का क्यूब है, यानी कि दोस्तों अपन देख चुके हैं 11 का क्यूब है। अपन बढ़ते हैं दोस्तों आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं अपन 12167। अब दोस्तों आपको इस संख्या का खुद बताइए आप, ये तो फिक्स है दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या है 7 है और पेयर 3 के बनेंगे, तो आपको तुरंत जैसे ही आपको लगे कि यूनिट डिजिट 7 यानी कि इकाई अंक 7 है, तुरंत आपको यहाँ यूनिट यानी कि इकाई अंक 7 कहां पर आ रहा है, यानी कि दोस्तों 3 पर आ रहा है। ये तो अपन को दोस्तों कंफर्म हो गया कि ये 3 पर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 12 पर, यानी कि या तो 12 हो या 12 से कम हो, यानी कि दोस्तों अपन बात करेंगे तो यहाँ पर पहुंचे अपन, क्योंकि 27 तो दोस्तों ज्यादा हो रहा है और 8 यानी कि अपन ने देखा था कि अपन ने यही ट्रिक अपन ने वर्गमूल में देखी थी और यही ट्रिक अपन घनमूल में देख रहे हैं, यानी कि 12 दोस्तों यहां से किसके नजदीक होगा, तो अपन देखेंगे दोस्तों 12 यहां से 2 के नजदीक होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 27 तो ज्यादा है और 8 कम, यानी कि यहाँ पर 4 बढ़ते ही 12 हो जाएगा और यहाँ पर तो ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अपन देखेंगे यहाँ पर यानी कि 2, यानी कि यह अपना निकल गया है दोस्तों 23 का। दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक से अपन कर रहे हैं इस प्रकार, यानी कि अपन ने 121 का देखा, अपन ने देखा कि इकाई अंक 7 है दोस्तों, अपन को 7 देखते ही याद हो गया कि 7 देखते अपन को याद आ गया दोस्तों 3 की इकाई अंक तो इसका 3 होगा। उसके बाद अपन ने बात की दोस्तों 12 पर, तो 12 पर अपन जैसे ही बात करेंगे दोस्तों, यानी कि 12 किसके बीच में आ रहा है, यानी कि दोस्तों 12 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ये तो अपन ने फिक्स कर लिया कि या तो 2 आएगा 3 आएगा, लेकिन दोस्तों बात ये है कि 2 आएगा 3 आएगा, जिस प्रकार अपन ने देखा यानी कि यूनिट डिजिट 3 आएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब बात आती है दोस्तों 23 आएगा 33 आएगा, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल में देखा था कि छोटी संख्या के पास जाना है अपन को, तो यहाँ पर अगर छोटी संख्या होगी तो अपन छोटी संख्या लेंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या होगी तो अपन बड़ी संख्या लेंगे। तो दोस्तों 12 किसके पास आए कि सर 12 तो 2 के पास है, तो दोस्तों अपन को 2 ही लेना है, यानी कि अपना आंसर ये हो गया, ये अपना गलत है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 32768, यानी कि दोस्तों 32768। अब अपना यूनिट यानी कि इकाई अंक दोस्तों 8 है। अब आपको इकाई अंक 8 दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट में तो दोस्तों 2 ही आने वाला है, यानी कि दोस्तों लास्ट में तो 2 ही होगा। अब पेयर अपने 3 के बनेंगे। अब बात दोस्तों अपन 32 पर करते हैं, 32 किसके बीच आ रहा है, तो अपन यहाँ आपका तुरंत 32 आता है, अपन का आपको यहाँ पर पहुंचना है कि 32 या तो दोस्तों 4 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि दोस्तों 32 4 और 3 के बीच में आ रहा है, तो अपन यहाँ से देखेंगे 3 और 4 लिखेंगे। अब यह तो कंफर्म हो गया या तो 32 का होगा या 42 का होगा, पर सर जी अब इसको क्लियर कैसे करें, तो दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए बढ़ते हैं अपन आगे कि अपन देख रहे हैं 32 है यहाँ पर, यानी कि 32 या तो 4 होगा या 3 होगा, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपन 32 है किसके पास, किसके नियर ज्यादा है, यानी कि 3 के नियर ज्यादा है या कि 4 के, यानी कि 27 के नजदीक ज्यादा है या 64 के नजदीक है। तो अपन ने देखा दोस्तों 32 3 के नजदीक ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से अपन को +5 ही करना होगा और यहाँ से तो अपन को माइनस करना होगा दोस्तों, इसलिए अपन यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि नियर किसके है दोस्तों 3 के। तो यहाँ से अपना आंसर होगा दोस्तों, वह होगा दोस्तों 32, यानी कि अपना आंसर 32 होगा, 42 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको यह तो फिक्स यूनिट डिजिट अपन ने देखा कि 8 थी, तो अपन 8 देखते ही दोस्तों अपन पहुंचे 2 पर, यानी कि लास्ट में तो अपन को पक्का हो गया कि 2 का होगा, लेकिन बात क्योंकि 32 देखा दोस्तों अपन ने 3 और 4 के बीच था, तो अपन ने या तो यहाँ भी फिक्स कर लिया 2 संख्या, तो 32 का होगा, यानी कि या तो 32 का होगा या 42 का होगा। लेकिन दोस्तों फिर वही कंफ्यूजन, सर 32 का होगा या
32 का होगा या 42 का होगा? तो दोस्तों 32 का होगा या 42 का होगा, आप खुद क्लियर कीजिए। यानी कि अपन ने देखा 32 का होगा या 42 का होगा, यानी कि यह तो फिक्स हो गया 3 से 4 के बीच में होगा, यानी कि यह तो फिक्स हो गया कि 3 से 4 के बीच में होगा। लेकिन सर जी बात आती है 3 होगा यानी 32 होगा या 42 होगा, तो दोस्तों जिसके नजदीक संख्या होगी वही होगा। तो यहाँ पर अपनी 27 के नजदीक पड़ रही है, क्योंकि 42 तो बहुत दूर जा रही है, 64 तो बहुत दूर जा रही है, यानी कि 3 का पेयर अपन ने बना लिया। क्योंकि दोस्तों अपन ने बता चुका हूं आपको, घनमूल में 3 के और वर्गमूल में 2 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ से अपन ने देख लिया ये तो, क्योंकि यहाँ से अपना सीधा आंसर निकल के आया 32। और दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे। यानी कि दोस्तों ये तो अपन ने देखा कि वर्गमूल 1 से 10 तक के अपन ने घनमूल देखे। उसके बाद अपन ने किसी भी संख्या का, किसी भी घनमूल से संख्या निकालना सीखी। और दोस्तों संख्या अपन ने बहुत ही आसान विधि से निकालना सीखी, यानी कि दोस्तों अपन ने बहुत ही आसान विधि से सीखी। यानी कि अपन ने ये भी देखा ये आएगा तो यूनिट डिजिट क्या हुआ, ये आएगा तो क्या होगा। अब दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना घनमूल 27 बटे घनमूल 8 बराबर क्या होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन है घनमूल 27 बटे घनमूल 8 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूं। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों आपको वर्गमूल, जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल किया और वर्गमूल याद होने के बाद दोस्तों अपन को क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गए, उसी प्रकार आप जब अपना पार्ट सेकंड कर यानी कि पार्ट अपना छठा देखेंगे घनमूल का, यानी कि अपन वर्गमूल घनमूल का पार्ट छठा देखेंगे दोस्तों, तो आपको उससे पहले पांचों पार्टों को ढंग से क्लियर करना होगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अपन छठा पार्ट देखेंगे और अपन ने पांचों पार्ट क्लियर है, तो आपको छठा पार्ट यानी कि वर्गमूल घनमूल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि देखते हैं 27 किस संख्या का है। तो अपन यहाँ से 3 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 बार, 3 का करेंगे 3 बार, तो 3 का करेंगे 1 बार, 8 का करेंगे दोस्तों यहाँ से 2 से करेंगे 4 बार, 2 से करेंगे 2 बार, 2 से करेंगे। यानी कि दोस्तों अपन ने उस मेथड से देखा है, यानी कि जिस प्रकार अपन पहली क्लास यानी कि लगभग तीसरी क्लास से इस प्रकार के वर्गमूल घनमूल निकाले जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि पेयर इसमें 2 का बनता है, इसमें 3 का बनता है। दोस्तों तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों अपन को मेन उद्देश्य अपना ट्रिक पे रखना है, क्योंकि अपन को उन स्टूडेंटों से आगे जाना है जो अपन के साथ कंपटीशन बैठेंगे। और दोस्तों अपन जो 1-2 क्वेश्चन उनसे ज्यादा करेंगे वही अपना मतलब कि मेरिट स्कोर अपना फाइनल सिलेक्शन का कारण बनेगी। यानी कि दोस्तों अपन यहाँ से 3 पर 3 आ रहा है, यानी कि 3 का पेयर बना है, यानी कि 3 का है, और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर देखा अपन ने दोस्तों 3 × 3 × 3, यानी कि यहाँ से एक 3 ले लेंगे अपन, और यहाँ पर देखा 2 × 2 × 2 यानी कि 2। तो अपन ने देखा दोस्तों 27 3 का और 8 2 का। तो अपन इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यानी कि 27 3 का है और 8 2 का है। या तो दोस्तों ऑप्शन में अपन को 3/2 मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन में जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम में अपन को सीधा 3/2 नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों आजकल एग्जामिनर भी डिमांड लगा। तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपन को देगा 1.5, यानी कि यहाँ से या तो 3/2 देगा अपना उत्तर, या 1/1.5 देगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको दोस्तों समझना है। और दोस्तों अपन इतने बेहतर ढंग से जिस प्रकार अपन ने साधारण ब्याज देखा, चक्रवृद्धि ब्याज देखा, वर्गमूल घनमूल का पार्ट 5 चल रहा है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यानी कि अपन छोटे से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक नहीं छोड़ते। क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा होगा, क्योंकि अपन ने साधारण ब्याज यानी कि अपन 11 पार्ट यानी कि ऐसा ही अपन 11 पार्ट देख चुके हैं। उसके बाद अपन ने बात की दोस्तों सीआई के अपन 14 पार्ट देख चुके, यानी कि लगभग दोस्तों एक पार्ट में अपन माने यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। उसके बाद अपन वर्गमूल घनमूल देख रहे हैं, और दोस्तों वर्गमूल घनमूल का भी अपना पार्ट 5 चल रहा है, इसके बाद अपना पार्ट 6 होगा। और दोस्तों फिर भी लगता है किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहता है, उसको भी अपना कोई डाउट पार्ट बनाएंगे। यानी कि दोस्तों अपन सीआई और एसआई को कर चुके हैं, उसके बाद अपन वर्गमूल घनमूल, और इसके बाद दोस्तों आपको लग रहा है कि ये दोस्त सर हमारे तो ये प्रश्नावली समझ नहीं आ रही, उसको अपना पहले टारगेट बनाएंगे। दोस्तों अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार के। अपन देखते हैं 125 64
दोस्तों आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज की है। दोस्तों प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, और दोस्तों आप अगर मैं क्वेश्चन कराया जाऊंगा आप करते जाओगे, दोस्तों आपको ये पता नहीं लगेगा कि हम सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। खुद से करने की वीडियो को रोककर कोशिश कीजिए दोस्तों, जिससे आपको पता लगे कि क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। यानी कि अपन बढ़ते हैं 125, तो आपको 125 देखते ही दोस्तों तुरंत पता लगना चाहिए 125 किसका है, 5 का। उसके बाद अपन को 64 देखते ही पता चलना चाहिए कि 64 किसका है दोस्तों, 4 का, यानी कि 5/4। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशनों में 5/4 नहीं देगा, आगे भी सोल्व कराएगा, तो आगे भी आप इसको सोल्व कर देना। यहाँ पर अपना 5.5, यानी कि अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 8.25, यानी कि दोस्तों कुछ दोस्तों कंफ्यूजन हो रहे हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व किया। तो दोस्तों अपन 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, यानी कि एक बचा, पॉइंट उतारा अपन ने 0, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 20 0, यानी कि 1.25, यानी कि ऑप्शन में अगर आपको 5/4 मिले तो 5/4 करना है दोस्तों, और 1.25 मिले तो 1.25 करना है दोस्तों। आपको फिर बार बार कह रहा हूं, वर्गमूल और घनमूल याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, याद निकालना आना चाहिए, वर्ग करना आना चाहिए, घन करना आना चाहिए। जिस प्रकार अपन ने देखा दोस्तों, किसी भी संख्या का सबसे पहले अपन ने जैसे ही वर्गमूल देखा तो अपन ने वर्गमूल में 1 से 10 तक के वर्ग देखे, और 1 से 10 तक के वर्ग अपन ने देखने के बाद दोस्तों अपन को वहां से स्पष्ट हुआ कि 2 3 7 8, यानी कि दोस्तों फिर कह रहा हूं, यानी कि वर्ग में अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, यानी कि 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या के इकाई अंक होंगे, किसी भी संख्या के इकाई अंक होंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों अपन ने वर्गमूल में देखा किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी कि यूनिट 2 3 7 8 होंगे तो वह संख्या किसी भी संख्या का परफेक्ट यानी कि पूर्ण स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने 1 से 10 तक के स्क्वायर देखे थे, उनमें अपन ने सिद्ध कर लिया था कि 2 3 7 8 कहीं पर भी नहीं आया। उसी प्रकार अपन ने घनमूल में देखा था दोस्तों, घनमूल में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी संख्या परफेक्ट घन हो सकती है किसी भी संख्या का। अपन ने देखा, क्वेश्चन भी देखे, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपन क्वेश्चन देखते हैं 1331 बटे 1000 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए किसका सबसे पहले उत्तर आता है। यानी कि दोस्तों आपको 1331 देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 1331 किसका है और 1000 किसका है। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा था 1331, यानी कि 1331 एक देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अपन को, यानी कि यूनिट इकाई अंक तो 1 होगा और पेयर 3 के बनेंगे, जैसे अपन पेयर 3 के बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात 1 पर करेंगे, 1 किसके उसमें आता है तो दोस्तों 1, तो यहाँ से अपना जो वो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, या 11 का निकल के आएगा। बात अब अपन 1000 पर करेंगे दोस्तों, तो 1000 पर अपन देखेंगे, यानी कि इकाई अंक क्या है यहाँ से 0, और इकाई अंक 0 कब आएगा, तो इकाई अंक 0 होगा, यानी कि 10 की कंडीशन में इकाई अंक 0 आएगा, तो यानी कि अपन ने 0। बात 3 के पेयर तो खत्म हो गए, यहाँ से बात 1 पर आती है, यानी कि 1, यानी कि अपन ने देखा है 10 का 11 का। यहाँ से अपन सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से अपना आंसर निकल के आएगा जो फाइनली 11/10। यानी कि दोस्तों अपन ने देखा 11/10 आंसर निकल के आया, और दोस्तों इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पार्ट 6 में करेंगे, जिस प्रकार अपन पार्ट 5 में 0 लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार अपन पार्ट 6 में घनमूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।